हेलो एवरीवन। तो मैंने अपने लिए जो मुझे काम करना था उसके लिए मैंने मंगा ली थी रोप। मैंने मंगाई थी रोप बहुत ही रीज़नेबल रेट में, लाइक 150 अराउंड ये रोप मिल गई थी मुझे। 2 रोप है। तो मुझे जैसा मैंने सोचा था, पिछली बार क्या हुआ था कि एक एक पीस निकालना दिखाना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनके स्टफ़ की कांच निकल जाते हैं या फिर इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा इनको हैंग कर दूँगी, चाहे वो कैसे भी हैंग हो, जिससे प्रॉपर वे में कोई आए तो दिखाया और वापस इसको टक कर दिया। उससे बहुत ज़्यादा घर गंदा भी नहीं होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपको अगर लाइफ में कुछ करना होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं अगर हम हर चीज़ के लिए ना इसे करने लग जाएंगे ना कि देखो हो नहीं रहा या मेरे से नहीं होगा, स्पेस नहीं है या XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो है जैसा है उसमें अगर आप वैसे स्टार्टअप करते हो अपनी लाइफ में कुछ भी करने का, तो सीरियसली आपको लाइफ में सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो मैंने भी यही सोचा कि लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था, इस बार कुछ समथिंग न्यू करते हैं जिससे मुझे भी परेशानी नहीं हो और जो देखने आया या मैं जिसको दिखा रही हूँ तो मुझे और सामने वाले किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने हैंग किया, बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इस वाले हुक को थोड़ा सा और ऊपर टक करती, क्योंकि वेटेड इतने थे कि वो पट्टी नीचे आ गई थी। बट मैंने सोचा कि जो जैसा है उसमें करके देखते हैं। और इसके बाद मैंने मेरा पहले यहाँ पे सारा स्टफ़ फैला रखा था कि एक एक करके इसको हैंग करेंगे, लेकिन ये इतने वेटेड थे कि जो रोप थी वो नीचे आ गई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये लेके आए थे हुक्स। देखिए खुद का काम मैंने कभी लाइफ में चालू किया तो प्रॉपर वो शॉप लेके या कैसे भी लेके होगा, लेकिन अभी तो नहीं करना है, ऐसे ही करना था मुझे। और 9-10 दिन की बात है, लेकिन मैं सोच रही हूँ प्रॉपर वे में करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद मैंने एक एक को उसमें टक किया। बहुत ही अच्छे हुक मिल गए थे मुझे जो उसके वेट को भी सह पा रहे थे। इवन जहाँ मैंने रोप पे लगाया तो वहाँ पे भी प्रॉपर ये अरेंज हो गया हैंगर से अच्छी तरीके से। मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। 1 बाय 1 करके मैंने सारा कलेक्शन इसमें अरेंज कर दिया। कल इवन कस्टमर्स भी आए थे तो प्रॉपर उनको दिखाने में, निकालने में, लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा इजी रहा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भी कुछ ऐसा ही स्टार्टअप कर रहे हैं अपने लाइफ में या घर से कर रहे हैं तो आप ये वाला आइडिया ले सकते हैं। उसमें कोई भी वो नहीं है। बैकड्रॉप मैंने थोड़े दिन के लिए तैयार कर रखा, जैसे मेरे शूट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसको भी हटा ही दूँगी। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया कि ये आराम से अरेंज हो गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है सीरियसली गाइस, इन लोगों के पास वाकई में जुगाड़ होते हैं। अभी देखना पड़ेगा। एक लहंगा तो मैंने हैंग कर दिया है। अब देखते हैं भैया, इंडियन लोगों के पास बहुत अच्छे वाले जुगाड़ होते हैं। सीरियसली सच में मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लोगों के पास जुगाड़ बहुत अच्छे होते हैं। और फाइनली मैंने जैसा सोचा था ना वैसे ये हैंग हो गया है। अभी हमको देखना है कि सारे पीस इस पे हैंग होते हैं, लोड लेता है नहीं लेता। अगर ये लोड नहीं लेगा तो हम इनको वापस उतार के वापस अच्छे से रख लेंगे। पर देखते हैं कि ये इतने सारे पीसेस इस पे हैंग हो पाते हैं, क्योंकि मुझे यही डर लग रहा है कि हैंग होंगे कि नहीं हैंग होंगे। तो एक एक को अरेंज करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अरेंज हुआ या नहीं हुआ। हर लहंगे को रखने से पहले प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। उसके साथ साथ अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं वो भी कर रही थी। इसलिए मैं जो जो अपन लाइक लहंगे में वगैरह में नाड़े पहनते हैं तो वो मैंने पर एक एक करके सब में डाल दिए। जिसमें थे उसमें नहीं डाले, जिसमें नहीं थे उसमें भी अरेंज किए। और मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो गाने सुनते हुए, भजन सुनते हुए काम करती हूँ। ऐसे मैं मेरे घर पे भी थी, लेकिन क्या होता है जब आप सोसाइटी में रहते तो बहुत ज़ोर से नहीं चला सकते थे गानों को, लेकिन मैं मेरे घर पे ऐसे ही करती थी। तो गाने सुनते सुनते मैं काम भी कर रही हूँ। मेरा और काशवी भी इतना मुझे परेशान नहीं करती है कभी भी काम करते टाइम। नहीं तो बच्चे सब चीज़ों को फेंक देते हैं, उठा के इधर उधर पटक देते हैं, लेकिन उस चीज़ में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा मेरा अभी जुकाम की वजह से थोड़ा सा मेरे को ऐसा लाइफ में अभी बहुत सारे पंगे चल रहे हैं और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हो सकता है मे भी मेरी आवाज़ ऐसी वाली आ रही हो। आप खुद भी देख रहे हो कितने प्रॉपर तरीके से ये अरेंज हो रहे हैं। एक एक करके मैंने उनको अरेंज किया। पर था कि जो आप कोई भी चीज़ का वेट किसी पे डालते हो तो हल्का सा वो नीचे आ जाता है। आप खुद भी देख सकते हो। पूरा इतना टाइम हो गया उसको हैंग करे हुए, आधे घंटे से मैं अरेंज कर रही हूँ। सो गाइस फाइनली हमारी सारी चीज़ें अरेंज हो गई है। सारे जितने भी लहंगे हैं ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर अरेंज कर दिए हैं मैंने। और फाइनली अब मैं आपको दिखा देती हूँ।
आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। यानी मुझे लगा था कि ऊपर रहेगी, शायद हो सकता है वेट, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर इसका हुक करवाया था, उसके बाद भी ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत वेटेड होते हैं नहीं है, इसलिए नीचे आ गया। बट जैसा मैं चाहती थी वैसे अरेंज हो गए हैं। बस ये अब नीचे नहीं, मतलब टूटना नहीं चाहिए, ये प्रॉपर मैंने कर तो दिया है, अच्छा मटेरियल है और देखते हैं, निकलना नहीं चाहिए बस सीधी सी बात है। बाकी अरेंज हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत पीसेस जो हैं 2-4 मतलब सिंपल कलेक्शन वो मैंने अलग से रखा है, बाकी मैंने सारा अरेंज कर दिया है। अब बस अब कल से आपके सामने इन सब की सीरीज आ जाएगी। काशी डोंट टच इट, काशफी डोंट टच इट। इसके बाद अब ये सारे लहंगे प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब जल्दी से इसकी बुकिंग आनी चाहिए फटाफट फटाफट। तो जो मेन काम था इसको अरेंज करने का, वो काम अरेंज हो गया है। अब कल से मैं रोजिना इसकी एक एक की सीरीज़, जितने लुक्स मैं बता सकती हूँ, जितने हेयर स्टाइल मुझे आते हैं वो बता सकती हूँ, जितने लुक्स मैं बता सकती हूँ, जितना मैं क्रिएट कर सकती हूँ उतना मैं कर दूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाकर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी 2-3 दिन से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकती, लेकिन काम तो करना ही है, हमें करना है, आपको भी प्रोवाइड कराना है, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हो, हमारी जर्नी से जुड़े हो, तो वो चीज़ तो जो लाइफ में हो रहा है वो बताना ही पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम का शेयर कर चुकी हूँ, बट पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आपको इतना ज़्यादा, आप अपनी लाइफ में आप अपने काम कर रहे हो, अपने कर्म कर रहे हो, बट लोग कहीं ना कहीं आपको पिंच करेंगे या फिर आपको इस तरीके से आपके काम में अड़चन लाएंगे या आपको रिपोर्ट कर देंगे ना, इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ऐसे लोगों को लगता है हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं से सब चीज़ें पता लग जाती है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इतना दिमाग सबको भगवान ने दिया है। तो बस ये कहूँगी कि बहुत अजीब सी चीज़ें चल रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं नेगेटिविटी स्प्रेड करूँ नहीं, अपने अंदर नहीं लाऊँ, तो बस जैसा है भगवान पे छोड़ दो, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। बाकी आपने ऑलरेडी मेरा पूरा नया कलेक्शन देख लिया है, इसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हैं, कुछ चीज़ें अंदर भी रखी है और ज्वेलरी में रिवील नहीं कर सकती। ज्वेलरी का काम आज रात में करेंगे और शूट भी आज ही करेंगे, तो कल उसको रिवील कर देंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो जाकर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।